मेरा काबू हो, मानो जैसे मैंने अपने दिल और अपने दिमाग को हैक कर लिया है। आपने अभी तक कुछ बुरी आदतें बना ली हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना है या इधर उधर घूमना है, या आपने देखा कि एक इनकंसिस्टेंट पैटर्न है, आप सोचते बहुत हैं। अपने दिमाग को हैक करके उस गोल को हासिल करने की तरफ लगा दूं और मुझे कोई हिला ना पाए। मेरी जिंदगी बेहतर कैसे हो जाए। और आप क्या अपने अंदर अलाउ करते हो, आप किस तरीके के प्रोग्राम देखते हो। आप बनना तो चाह रहे हो करोड़पति अरबपति, और आप जो है ना देख रहे हो रील्स, आई एम ब्यूटीफुल, जो भी आप है आई एम के बाद देखो, ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी है। या बैठकर अफसोस मनाओगे पर तुम कुछ नहीं बन पाओगे। तो ऐसे ही आप गोल तो बड़ा रखो, सोच तो बड़ी रखो, लेकिन उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना मत भूलो। रोकने वाले कौन कौन सी ऐसी बेड़ियां हैं जो मेरे कदमों में पड़ेंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, लेकिन आपने अब एक अपना लक्ष्य तय कर लिया, गोल तय कर लिया, और अब आप चाहते हैं कि जिस गोल को मैंने तय किया है, बिना भटके मेरा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करे, बिना नेगेटिव हुए मेरे मन पर, मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर अब मेरा काबू हो, मानो जैसे मैंने अपने दिल और अपने दिमाग को हैक कर लिया है। ये सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, इन सब का लेवल मैं बना के रख पाऊं, और जैसा मैं चाहता हूं, जिस पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं चाहता हूं, अपने दिमाग को हैक करके उस गोल को हासिल करने की तरफ लगा दूं और मुझे कोई हिला ना पाए। मेरी जिंदगी बेहतर कैसे हो जाए। अगर हमें इस रूम को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करना है, तो सबसे पहले ना हमें यहाँ से कूड़ा साफ करना होगा। तभी वो जो ब्यूटीफुल हम यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम रखेंगे वो हाईलाइट हो पाएंगे। आप कितना भी अच्छा कुछ भी प्रेशियस यहाँ पे लाके सेट कर लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है तो वो सब यूजलेस होगा, वो आपको कोई भी पॉजिटिव वाइब नहीं देगा। तो सबसे पहले अगर आप इतना ज़्यादा फोकस्ड होना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपने अभी तक कुछ बुरी आदतें बना ली हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना है या इधर उधर घूमना है, या आपने देखा कि एक इनकंसिस्टेंट पैटर्न है, आप सोचते बहुत हैं और आप दिमाग में इतने बड़े हैं लेकिन आप एक्शन में इतने से हैं। तो उस इमेज को आप जो है ना चेंज करने के लिए एफर्ट्स डालना है। मतलब सबसे पहले अपना रियल स्केच बनाओ कि आप क्या मानते हो। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ आई एम एक्टिविटी। तो आई एम कॉन्फिडेंट या आई एम ब्यूटीफुल, जो भी आप है, आई एम के बाद देखो, ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी है। हम लोगों से लिखवाते हैं कि 10-20 पॉजिटिव लिखो, 4-5 से ज़्यादा नीचे लिख नहीं पाते हैं लोग। ठीक है ना। तो आप देखो अपने अंदर की आइडेंटिटी कितनी छोटी है तुम्हारी। तो आप आई एम लिखा आपने, मेरे को क्या बनना है, आई वॉन्ट टू बी, ये चीज़ है। क्योंकि आप क्या हो ये भी पता होना चाहिए, और आपको क्या बनना है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो आप कुछ एफर्ट डालोगे ना। फिर आप ये देखो कि जो मैं बनना चाहता हूँ उसके बीच में रोकने वाले कौन कौन सी ऐसी बेड़ियां हैं जो मेरे कदमों में पड़ेंगी, कौन कौन से ऐसे मेरे फियर्स हैं जो मुझे रोकेंगे। लोगों को ना फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। अच्छा। कि अगर मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो गया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, लोग मुझसे जेलस करने लगेंगे, मेरा सर्कल छूट जाएगा, मेरी हेल्थ सफर ना हो जाए। उनकी तरह तरह की ऐसी बातें उनके दिमाग में होती हैं, इसलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें मेहनत करना अलाउ नहीं करता कि भाई तुम मत कर, आराम वाले जोन में। सक्सेस से भी डरते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि फेलियर का ही फियर होता है, फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। तो वहां पर आप क्या हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, और कौन कौन से फियर्स, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, वो सब की एक लिस्ट बना लो। अब जो आपके अंदर था वो सब पेपर पर आ गया। तो भाई मैं अभी ये हूँ, मुझे ये बनना है, ये मेरा गोल है। और हर गोल को टुकड़ों टुकड़ों में अचीव किया जा सकता है। अगर अभी आप बहुत भूखे हैं और आपके सामने किसी ने बढ़िया सा शानदार आलू का पराठा ला के रख दिया, तो आपको ना उसे देखते ही ऐसा लगेगा कि बस एक बार मैं खा लूं, लेकिन एक बार में आप पूरा पराठा नहीं खा पाएंगे। आप खाएंगे पूरा, लेकिन आप टुकड़ा टुकड़ा तोड़ कर खाएंगे। अगर आप उसको पूरा फोल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ही आप गोल तो बड़ा रखो, सोच तो बड़ी रखो, लेकिन उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना मत भूलो। और पेशेंस के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हुए छोटे छोटे अचीवमेंट को जब सेलिब्रेट करोगे, तो आपके चारों हैप्पी हार्मोन्स बिना आपके किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के नेचुरली रिलीज होंगे, जो आपको हुक कर उठना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग में इन्हें रीफ्रेम करना पड़ेगा, और मुझे ऐसे इंसान की मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग हमारे एक टेक्निक होती है जिसमें हम कहते हैं जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं या जिन्होंने वो अचीव किया है, उससे सिमिलर कुछ किया है, आप उनसे सीखो, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखो और आप उन्हें मॉडल करो। ये सक्सेस का एक शॉर्टकट है, पर एक क्लियर कट है जिसमें आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मॉडलिंग भी करो, क्योंकि अगर आप सारे गलतियां कर करके एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी और आप वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो अचीवर्स माइंडसेट को भी आप कॉपी करो कि अचीवर्स की क्या हैबिट है।
क्या वो आपकी तरह ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं? क्या वो डरते हैं रिस्क लेने से? तो हम्म, जब आप वो मॉडलिंग भी करोगे, अपने इश्यूज भी आपने रिजॉल्व कर लिए हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को भी बड़ा करते जा रहे हो, एफर्ट्स डालते जा रहे हो, तो आई वांट टू बी से आई एम में शिफ्ट करते जा रहे हो। तो जितनी आपकी आइडेंटिटी अंदर से स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतना आपके लिए इजी होता चला easy हो जाएगा जाएगा। और आप उस पे कमिटेड रहोगे, हुक्ड रहोगे। फिर आपको अगर कोई दिखाएगा भी ना, कोई पोस्ट या कुछ फालतू की बात भी करेगा, तो आपका बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप कोई ना कोई जेंटल एक्सक्यूज बना के उस पैटर्न को ब्रेक कर दोगे। तो इस तरीके से डेवलप करना पड़ता है अपने आप को। और इसमें हमेशा याद रखिएगा, आपकी एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल और किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो और आप क्या अपने अंदर अलाउ करते हो, आप किस तरीके के प्रोग्राम्स देखते हो। आप बनना तो चाह रहे हो करोड़पति अरबपति, और आप जो है ना देख रहे हो रील्स, कभी नहीं बन पाओगे। ये एक वो थी, बचपन में हमने कहानी सुनी थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही रह जाएंगे। और फिर तुम दूसरों के सपनों को पूरा करने में या तो अपनी जिंदगी लगा दोगे या बैठकर अफसोस मनाओगे, पर तुम कुछ नहीं बन पाओगे। क्योंकि हर चीज को आपको ग्रो करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसे मेंटेन करना पड़ता है। जो आज जहां है वो इसलिए है क्योंकि वो वही डिजर्व करता है। जो सक्सेसफुल है तो वो सक्सेस को डिजर्व करता था, उसकी खुद की मेहनत से वो वहां पहुंचा। और आज जो फेलियर है वो सच में फेलियर को ही डिजर्व करता था, इसलिए वो फेल है। किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ब्लेम शिफ्टिंग है कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये सब ब्लेम शिफ्टिंग। तो अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लायक अपने आप को बनाना होगा। जब आप डिजर्व करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैशिका जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे इस पॉडकास्ट के जरिए जिनका जवाब उन तक पहुंच चुका होगा। और इतना मुश्किल भी नहीं है इन प्रॉब्लम्स को सुलझाना जितने आसान तरीके से आपने बताया है। उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स भी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इतने ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।